हेलो गाइस, आई एम शिप्रा सिंह फ्रॉम इंसेंटिव क्लासेस। आज से गाइस हम अपनी इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी तक आपने जैसे भी इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में पढ़ना है, आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपको रूल्स काफ़ी डिफरेंट तरीके से याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने इंटरमीडिएट में याद किए वो चीज़ें इसमें फॉलो नहीं होती हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से रूल्स देखिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आज अपना इंग्लिश का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम के लिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम है, करण है, रवि है, राम है, ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये नाउन हो जाएंगे। प्लेसेस जैसे कि आगरा है, अहमदाबाद, किदवई नगर भी इज़ अ प्लेस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नाउन हो जाएगा। थिंग्स जैसे कि चीज़ें, जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी भी किस में आएंगी, नाउन में आएंगी। आगे देखते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं आज। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। चौथा होता है मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक। और 5वां हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक। तो पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन से मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। जैसे कि राम इज़ माई फ्रेंड। राम इज़ अ पर्टिकुलर नेम है, हमारे उसी की बात हो रही है जो कि मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ पे बहुत सारे राम होंगे लेकिन हम पर्टिकुलरली उसी राम की बात कर रहे हैं, तो यह राम इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब और क्या क्या चीज़ें प्रॉपर नाउन हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम आप ले सकते हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, या कहीं भी आप घूमने जाते हैं वो जो इस जगह के नाम है, या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो आप लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने ऑफिसेज़ में, अपने कोचिंग क्लासेस में, तो वो सारी क्या हो जाती हैं, वो प्रॉपर नाउन हो जाती हैं। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारे व्यक्ति आ जाएंगे जिनको भी आप जानते हैं, सारी वस्तुएं आ जाएंगी जो आप यूज़ करते हैं, और सारी जगहों के नाम आ जाएंगे जिनके बारे में भी आप जानते हैं, उन सब के नाम वो होंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि आई लिव इन भोपाल, तो भोपाल, मैं पर्टिकुलर भोपाल सिटी की बात कर रही हूँ, तो भोपाल इज़ अ प्रॉपर नाउन। जैसे कि दिस इज़ माई बुक गीता, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन मैं पर्टिकुलर गीता नाम की बुक की बात कर रही हूँ, जैसे कि भगवद गीता, तो गीता इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो आपको समझ में आया कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अब हम अपने नाउन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा नाउन का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक। जिस नाउन से उसकी जाति अथवा वर्ग का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये तो सीधी सी एक डेफिनेशन की बात हो गई। अब जैसे कि आप कॉमन नाउन में देखिए, अब आप खुद सोचिए कि कॉमन नाउन क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, किस वर्ड से हम पूरी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि बॉय हो गया, ये नाउन तो है ही लेकिन पर्टिकुलर किसी बॉय की बात नहीं हो रही है, इस बॉय से पूरी बॉयज़ कम्युनिटी की बात हो रही है। जैसे हम बॉय के बारे में कोई बात कहेंगे तो वो बॉयज़ की पूरी कम्युनिटी के बारे में बात होगी, तो यहाँ पे बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे कि किंग है, जब हम किंग का नाम लेते हैं तो मतलब पर्टिकुलर किंग की बात नहीं हो रही है, पूरी किंग, सारे किंग की बात हो रही है, पूरी किंग कम्युनिटी की बात हो रही है। अब आप सोचिए कि और क्या क्या हो सकते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि ट्री है, अब ट्री में पर्टिकुलर किसी एक ट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्री माने सारे तरह के ट्री, वो पूरा उसी में सारे तरह के ट्री आ जाएंगे, पूरी ट्री कम्युनिटी आ जाएगी। जैसे कि और आप देख सकते हैं जैसे कि पेन है, अब पेन तो बहुत तरह के होते हैं, रोटोमैक का पेन होता है, एपेक्स का पेन होता है,
और अलग अलग कंपनीज़ के प्रोडक्ट के पेन होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट के पेन लॉन्च करती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पेन की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हेयर पेन इज़ अ कॉमन नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं आजकल एग्ज़ाम्पल कैसे आते हैं एग्ज़ाम्स में, जैसे कि द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट बैंक। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं हो रही है, बॉयज़ की बात हो रही है। अब कौन से बॉयज़ हैं ये नहीं पता है, बट ये बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो एज ए कॉमन नाउन यूज़ हुए हैं। और यहाँ पे जैसे बैंक है, बैंक यहाँ पे भी ऑल्सो कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक बैंक का नाम लेके नहीं बता रहा है कि किस बैंक की बात हो रही है। तो यहाँ पे बैंक भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा नाउन का पार्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। अब इसके पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा कि जिस नाउन से हमें कलेक्शन का पता चलता है, किसी समूह का पता चलता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे कि आप सोचिए कि कौन से कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं, कहाँ पे आपको कलेक्शन दिखाई देता है। जैसे कि ज्यूरी है, तो ज्यूरी किसी एक चीज़ एक लोग की नहीं होती है, कई सारे लोग मिल के ज्यूरी बनाते हैं, तो वहाँ पे एक कलेक्शन शो हो रहा है। अब जैसे कि आर्मी है, अब आर्मी में कोई एक सोल्जर नहीं आता है, कई सारे सोल्जर मिल के, बहुत सारे सोल्जर मिल के पूरी आर्मी बनाते हैं, तो वो आर्मी क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। और भी आप सोचिए जैसे कि कलेक्टिव नाउन क्या हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि पुलिस कोई एक पर्टिकुलर पुलिस की बात नहीं हो रही है, कोई एक व्यक्ति पुलिस नहीं होता है, पुलिस पूरी कम्युनिटी होती है। पुलिस मैन अलग हो जाएगा, पुलिस मैन इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट पुलिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि पुलिस पूरी कम्युनिटी है। जैसे कोई कमेटी है, जैसे स्कूल की कमेटीज़ होती हैं, स्कूल में ड्रामा वगैरह करवाने के लिए अलग कमेटी डिसाइड होती है। जैसे कि हमारे रिलीजियस कमेटी अलग अलग होती हैं, मुस्लिम कमेटी, हिंदू की कमेटी अलग हो जाती है, अपने पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस के लिए भी अलग अलग कमेटी डिसाइड होती हैं, रामलीला कमेटी। तो ये सारी कमेटी क्या हो जाती हैं, ये सब कलेक्टिव नाउन हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमें कलेक्शन का पता चलता है, कई सारे लोगों को मिलकर एक चीज़ बन रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कलेक्शन जो होगा वो सिर्फ पर्सन का नहीं होगा, चीज़ों का भी कलेक्शन, कई सारे चीज़ों का कलेक्शन। आगे हम आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में भी और डिटेल से बताएंगे कि कई सारी चीज़ों का कलेक्शन को एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है। जैसे कि गैंग को या गर्ल्स के जो कलेक्शन होता है उसको बेवी बोलते हैं। गर्ल्स का जो कहीं पे भी अगर आपको गर्ल्स का ग्रुप दिख जाएगा तो उसको आप जैसे गर्ल्स का ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको आप बेवी ऑफ गर्ल्स बोलेंगे। बेवी मीन्स गर्ल्स का कनेक्शन। जैसे कि फ्लीट ऑफ आर्मी, तो आर्मी का फ्लीट, तो यहाँ पे आर्मी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लीट क्या हो जाएगा, फ्लीट यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो हम आपको एक वीडियो ऐसा भी शो करेंगे जिसमें आपको कई सारे कलेक्टिव नाउन को पर्टिकुलर हम किस नाम से जानते हैं वो भी आपको पता चलेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ एक कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन जल्दी हम आपको कलेक्टिव नाउन के पूरा कलेक्शन किसी वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको कलेक्टिव नाउन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम पर्टिकुलर कलेक्शन को किस और नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन अपना देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन माने होता है द्रव्यवाचक। मटेरियल नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का पता चलता है जिनसे दूसरी वस्तुएं बन सकती हैं। अब आप सोचिए दूसरी वस्तुएं किन सारी चीज़ों से बन सकती हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक से कितनी बनी हुई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। स्टील है, स्टील से हम अपनी बहुत सारी चीज़ें हमारी बनी हुई होती हैं, हमारे बर्तन वगैरह वो सब स्टील से बने होते हैं। वुड है, वुड से हमारे फर्नीचर्स बनते हैं। पेपर है, पेपर से हमारे रजिस्टर, मैगज़ीन ये सब बनते हैं। तो पेपर इज़ अ मटेरियल नाउन। कुछ भी जो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जिनसे दूसरी सारी चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन में आ जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम है और आयरन है, स्टील है, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये मटेरियल हो जाते हैं। तो ये इनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं।
एग्जाम्पल देखिए कैसे बनाएंगे इसके। द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो हियर गोल्ड इज़ अ मटेरियल नाउन। हियर द पेन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक एंड द पेन इज़ अ, यहाँ पे पेन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेन इज़ अ कॉमन नाउन एंड प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल नाउन। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है हमारा, रवि गॉट हिज फर्नीचर इज़ मेड ऑफ पाइन वुड, तो यार फर्नीचर यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा एंड वुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड यहाँ पे हो जाएगा मटेरियल नाउन। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने क्या होता है, भाववाचक। जिन नाउन से, ऐसे नाउन जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब क्या चीज़ हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी की क्वालिटीज़ हैं, किसी की फीलिंग्स हैं, या कोई क्रिया जो हम लोग करते हैं, या कोई अवस्था नाउन की, वो हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि किसी के गुण, जैसे कि ऑनेस्टी, कनिंगनेस, चालाकी, और एंगर इज़ एक तरह का गुण है, एक तरह की फीलिंग है, तो इसको हम टच नहीं कर सकते। हमें सिर्फ कोई एंगर में फील हो सकता है कि हाँ कोई गुस्से में है या कोई हंस रहा है, तो हम सिर्फ उसे फील कर रहे हैं कि हाँ वो हमें दिख रहा है, लेकिन हम उसे टच तो नहीं कर सकते हैं। तो ये नाउन, ये भी नाउन होते हैं, लेकिन हम इन्हें फील कर सकते हैं। जैसे कि यूथ है, जैसे कि चाइल्डहुड है, बचपन है, तो ये क्या है, हम किसी का बचपन देख सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं, मतलब फील कर सकते हैं कि हाँ कोई बचपन है, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे नाउन के टाइप्स फिनिश होते हैं। लेकिन एक और, जैसे कि नाउन को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ओके गाइस, दिस इज टाइम टू रैप अप द क्लास। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को देखिए, रूल्स को समझिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी कोई भी क्वेरीज़ हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और हम उनका सल्यूशन जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।